इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों की बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है और रऊफ हसन ने भी कहा है कि जी किसी भी तरीके से हम पीछे हटे, हमने इमरान खान का जो मिशन है या इमरान खान की जो बात है या जो उसका विजन है उससे एक कदम भी पीछे हटने की कोशिश की या हमने आगे बढ़कर किसी से डील करने, किसी से समझौता करने, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की तो लोग हमारी टिक्का बोटी कर देंगे। यानी कि जो लोग हैं उनकी अब बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है। और देखिए उमर अयूब को बाकायदा इस्तीफ़ा देना पड़ गया है कि जी शहबाज शरीफ से आपने हाथ क्यों मिलाया, मुस्कुरा कर उनके साथ बात क्यों की। और फिर आप ये देख लीजिए कि शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से बजट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लें, इनको अपने साथ खड़ा कर लें, क्योंकि पता है उनको को जो अब ये बजट आ रहा है इसके बाद फिर जो महंगाई का तूफान आना है। पीपी की जितनी भी तकरीरें थी उन सारी तकरीरों को आप देख लीजिए कि जी बजट में जी है, बजट में वो अब उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसके ऊपर राजी बारजा हैं। अब ये जो बजट आएगा जी अवाम की चीखें निकलवाने वाला है। तो बड़ी ज़्यादा शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जिस असम्बली के अंदर खड़े हो गए जिस तरीके से कहा जी हम तो चाहते हैं इमरान खान को फैसिलिटीज़ मिले, हम तो चाहते हैं इमरान खान को कोई मुश्किल ना हो, अगर इमरान खान को कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, किसी टेंशन में है, किसी उलझन में है तो हमारे साथ बात करें, हमारे साथ गुफ्तगू करें, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, हम उसकी बात सुनेंगे। ये सारी बातें शहबाज शरीफ करते रहे। फिर ये गए और उमर अयूब के साथ हाथ मिलाया, शिबली साहब के साथ हाथ मिलाया और रहनुमा उनके साथ हाथ मिला के खड़े हुए गपशप करते रहे वहां पर। तो अब लोगों ने इतना सख्त रिएक्शन दिया कि उमर अयूब को इस्तीफा देना पड़ गया। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि अब जो बजट आ रहा है उसके हवाले से भी लोगों के अंदर बड़ी ज़्यादा बेचैनी है, बड़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पहले महंगाई है और अब तो ये महंगाई का बाप आएगा, ये बजट नहीं होगा। आप ये समझे कि ये महंगाई का बाप आएगा और लोगों की जो चीखें हैं वो आपको सुनाई देंगी, कितनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जो वो अजीरन हो जाएगी। और फिर आप ये देख लीजिए कि लोग कहते हैं जी हमने तो इमरान खान को इसलिए वोट दिया कि आप इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे, उसे जेल से बाहर लेकर आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो अपने ही आप यानी कि आप कहते हैं कि जी हमें ये ओहदा मिल जाए, हमें ये ओहदा मिल जाए। तो इस तरह से बिल्कुल भी बर्दाश्त यानी कि लोगों ने बड़ा ज़्यादा जोर लग दिया इनके ऊपर, बड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया। और देखिए सेनेटर जो फैसल जावेद हैं और उमर अयूब जो है इनके खिलाफ तो बाकायदा नारेबाजी करते रहे, नारे लगाते रहे कारकुन। पीटीआई के अंदर अपने कई लोग जो हैं वो ग्रुप्स बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं जैसे कि शेर अब्दुल बरवत कह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका अपना एक ग्रुप बन जाए और उसके अंदर और अली मोहम्मद खान हो या और जो रहनुमा है शहरियार आफरीदी वो हों और ये ग्रुप जी शाहजादा गुलजार उसके अंदर हो, ये ग्रुप मिलकर जी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेगा, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। तो ये अंदर और भी कई ग्रुप्स बन रहे हैं। तो इन ग्रुप्स के हवाले से अब इमरान खान से जब बात हुई थी, इमरान खान ने बड़ा पहले ये कह दिया था कि किसी किस्म की कोई यानी कि कोई ग्रुप बंदी नहीं होनी, बल्कि आस्ता आस्ता चलना है, एक दूसरे की बात सुननी है, एक दूसरे से बात करनी है और एक दूसरे को मजबूत करना है। अभी आप लोगों ने धरने और ये सब कुछ नहीं करना, आस्ता आस्ता एहतजाज करें। और फिर आप ये देख लीजिए कि पूरी जितना अरसा इमरान खान को जेल के अंदर हो गया है तो उस अरसे को देखकर अब ये लगने लगा है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है उसके ऊपर पब्लिक का बड़ा प्रेशर है, पब्लिक उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर है। और कितना अरसा हो गया आप लोग इमरान खान को नहीं छुड़वा सके हैं और आप टीवी के ऊपर रोज़ आके चढ़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी आज हम ये करके आए, आज हम वो करके आए हैं। और मोहम्मद अली दुरानी जो हैं जो साबिक सदर पाकिस्तान थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके दौर के अंदर बड़ी इनके पास अहम वजारत रही थी, वो आजकल बड़े एक्टिव हैं और ये हमेशा से इस तरीके से एक्टिव रहे हैं कि जब भी जो सियासतदान हैं उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की जब भी आपस में सुलह करवानी हो, डिस्कशन करवानी हो, बातचीत करवानी हो, टेबल टॉक करवानी हो तो इनको बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इनका बड़ा नाम, बड़ा एहतराम है। तो ये आजकल बड़े एक्टिव हैं और ये बड़ी ज़्यादा सख्त बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा 98% नौजवान जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इसी साल इलेक्शन होंगे, इसी साल इमरान खान जेल से बाहर होंगे और इसी साल ही अगर जो शहबाज शरीफ हैं वो अगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो उनकी कुर्सी फिर बाहर आ जाएगी, उनकी कुर्सी फिर बाहर ला के रख दी जाएगी। ये बातें ये कर रहे हैं। और फवाद चौधरी देखें आप, जिस तरह से उनका वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर अब इंटरव्यू जो था वो बड़ा वायरल हुआ, उसके बाद वो इमरान खान के हक में बड़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं और साथ ही वो लीडरशिप के बारे में भी उनके खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी ये बात ये है कि ये लीडरशिप जो है ये रोज़ आके आवाम को बताती है, लेकिन आवाम का ये माइंडसेट नहीं बना रही है, आवाम को ये जो रियलिटी है ये रियलाइज़ नहीं करवा रहे हैं कि जी देखिए आप जितना वकला जितना मर्जी जोर लगा लें, जजेस जितना मर्जी जोर लगा ले, फैसले ऊपर से ही आ रहे हैं, फैसले और जगह से आ रहे हैं और जजेस जो है वो कभी भी यानी कि वो फैसला नहीं दे सकते वो देना चाहें, बल्कि या जो वकला के जो दलाइल हैं उनके ऊपर वो कभी भी फैसला नहीं दे सकते क्योंकि फैसले कहीं और से आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बड़ी खुल के बातें की कि इसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली किसी और तरफ जा रहे हैं। फिर फवाद चौधरी आप ये देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जी मेरा ट्विटर अकाउंट था उससे एक हाजिर सर्विस ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। ये सारे मामला हुए थे और फिर उन्होंने ये भी इनके बारे में खबरें आती रही थी कि शाह महमूद
कुरैशी को बरगलाने के लिए इमरान इस्माइल को, वो एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन वो वज़ीर माने जाते थे, उनको साथ लेकर गए थे और वहाँ पर जाकर जी जेल के अंदर कहते रहे थे कि जी इमरान खान को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, आज ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को ये बरगलाते रहे थे। अब रऊफ़ हसन जो है वो भी ये कहते हैं कि जी बात ये है कि ये जो फवाद चौधरी जो कुछ कर रहे हैं, देखिए इनके ऊपर हमको इमरान खान ने कहा है कि कोई बात ही नहीं करनी है। शिबली फराज ने भी कहा है कि इनके साथ तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि इमरान खान जो हैं उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं जेल से बाहर आऊँगा तो फिर मैं देखूंगा कि किसको पार्टी में वापस लेना है, किसको पार्टी से निकालना है। उससे पहले आप लोगों ने कोई जो छोड़ के गए थे उनको आपने बिल्कुल किसी सूरत वापस नहीं लेना। और फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि मामलात और हालात किस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं, किस तरीके से, यानी कि अब वो जो एटीसी के जज वाला मामला है, सरगोदा के एटीसी के जो जज हैं, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं, जिनका खत था, अब उसके ऊपर जो साकिब बशीर हैं, पाकिस्तान के बड़े माया नाज और बड़े अथेंटिक किस्म के सहाफ़ी हैं, इनकी अथेंटिसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इन्होंने कहा था कि जी अभी जजिस का जो लावा है वो फटने वाला है। और उसके 1-2 दिन के बाद ही खबर सामने आ गई थी कि 6 जजिस ने खत लिख दिए कि जी हमें तो एस्टेब्लिशमेंट तंग करती है, हमारे तो घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। इतने अथेंटिक यानी कि सहाफ़ी हैं और ये बाकायदा तौर के ऊपर जो कोर्ट सहाफ़ी होते हैं उनके ये हेड माने जाते हैं। तो साकिब बशीर ने अब फिर एक और खबर ब्रेक कर दिया और उन्होंने कहा है जी लावा जो है वो बिल्कुल फटने वाला है। एटीसी जज यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज थे सरगोदा के, उन्होंने जो लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी क्या कुछ मेरे साथ किया जाता रहा और क्या कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की जाती रही। तो इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा बात भी की जा रही है, बड़ी ज़्यादा डिस्कशन भी की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि यानी कि अगर पाकिस्तान को इसी तरीके से, फिर आप ये देख लीजिए कि इन्होंने फिर ये भी बातें की थी, वो जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से यानी कि जो मुशर्रफ हुकूमत थी उस दौरान बड़े अहम ओहदे के ऊपर रहे थे दुरानी साहब, तो उन्होंने तो बाकायदा तौर के ऊपर ये भी बताया है कि जी किसी भी सूरत आप लोग नौजवानों को यानी कि बंदूक के जोर के ऊपर आप उनको बंदूक अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। ये जो अब इलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि जी हम पब्लिक से और हम नौजवानों से बातें मनवा लेंगे, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान टास्क नहीं है। तो इसके लिए भी फिर जो चीज़ें हैं वो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम देखेगी। और फिर जो बजट आया नाज़रीन ग्रामी, इसके ऊपर भी अब देखिए इमरान खान इसीलिए तो चुप करके बैठा हुआ है कि ये पाकिस्तानी अवाम का अपना लावा फटे, कि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि महंगाई क्या होती है। यानी कि अभी देखिए इतने बुरे हालात के बावजूद भी अगर पाकिस्तानी कौम अभी घरों में बैठी हुई है और वेट कर रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा और यहाँ इलेक्शन होगा और उसके बाद जी हम इलेक्शन जीत के फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो इमरान खान फिर तसल्ली से बैठा हुआ है कि तुम चलो वेट करना चाहते हो वेट करो। अभी तुम्हारे ऊपर ये जो IMF के साथ डील हुई है और उसके बाद ये जो बजट आ रहा है, इस बजट के बाद तुम लोगों को अच्छी तरह उजाला हो जाएगा, तुम लोगों को रोशनी हो जाएगी, दिन हो जाएगा कि तुम लोगों के साथ क्या किया गया है। और उसके बाद तुम लोग, क्योंकि अब देखिए जब बिजली का यूनिट 100 रुपये हो जाएगा, जब आटा महंगा हो जाएगा, घी महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, चावल महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान के अवाम के पास जब खाने को कोई चीज़ होगी नहीं, इतनी महंगाई हो जाएगी और 18% GST लगा दिया जाएगा, तो उन मामलात और इन हालात के अंदर फिर आप खुद बताइए पाकिस्तानी कौम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किस तरीके से वो कंप्रोमाइज़ करके बैठी रहेगी। आपको याद होगा PDM-1 की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान भर के जो ताजिर थे, पाकिस्तान भर के जो लोग थे, वापडा के खिलाफ सड़कों के ऊपर निकल आए थे, एहतजाज शुरू कर दिया था। और उस जमाने में इन्होंने बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था कि जी बिजली जो है वो इतनी महंगी कर दी और लोगों की जब बिल आए तो उनकी तो चीखें निकल गई। फिर बड़े बड़े लोग बाहर आ गए थे, बड़ी बड़ी अवाम, बड़े बड़े यानी कि वो लोग भी बाहर आ गए थे सड़कों में, उन इलाकों के लोग भी बाहर आ गए थे कि जो जिंदगी सारी अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकले थे। तो इमरान खान को पता है कि अभी दोबारा इनकी चीखें निकलनी है, ये भी बाहर निकल रहे, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उलझन, टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सब्र कर ले तो जेल में थोड़ा सा रह ले। तो अभी ये जो बजट पास होगा और उसके बाद एकदम से बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, अभी देखिए वो 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगी होने की खबरें शुरू हो चुकी हैं। अगर आप नहीं सुनी है तो आप गूगल के ऊपर जाकर देखिए, पाकिस्तान के अंदर 10-15 रुपये फिर फी लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत में इजाफे के हवाले से काम जो है वो शुरू हो चुके, बात जो है वो शुरू हो चुके। और ये चीज़ें जो हैं जी आस्ता आस्ता पब्लिक अगर नहीं भी निकलना चाहेगी तो पब्लिक को मजबूर करेंगे कि जी आप बाहर निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये जो मामला हैं ये चलते रहेंगे, ये जो चीज़ें हैं इसी तरह इन चीज़ों को आप बर्दाश्त करते रहेंगे और आपके पास इसका कोई सोल्यूशन या कोई हल भी नहीं होगा। अब मामला जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप देख लीजिए कि उसके अंदर अभी इद्दत केस पे जी उनको जो केस था उसके अंदर उनको जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये मामला भी एक अलहदा है, अवाम इसके हवाले से भी गुस्से में है, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार लोग जो है वो बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि अमेरिकन कांग्रेस से भी बात सामने आ गई है। उसके बाद जो मामलात हैं वो बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं। चाइना जो है वो वादे तौर के ऊपर कह रहा है अपने मुल्क के अंदर आप सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें, मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें। और उसके बाद फिर आप देखिए सऊदी अरब जो है वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि इन हालात के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। चाइना का कितना लंबा दौरा किया हमारे वज़ीर आज़म ने, मगर कुछ भी नहीं बन सका। इसीलिए नहीं बन सका कि वो बार बार कहते हैं कि जी आप अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आएँ, और इस्तेहकाम आ नहीं रहा। और इस्तेहकाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है। इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान की सारी सियासत के
के ऊपर छाया हुआ है, यानी कि हर जानिब आप देखिए कि मीडिया के ऊपर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके अंदर इमरान खान की बात हो रही होती है, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए हर जगह इमरान खान छाया हुआ है। अब देख लीजिए कि जब से ये हुकूमत में आए शहबाज शरीफ ने या मरीम नवाज ने कितने इंटरव्यू दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देखिए रोज़ खबरें सामने आ जाती हैं, रोज़ बड़े बड़े आर्टिकल जो हैं वो आलमी मीडिया के अंदर छप जाते हैं इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के बारे में। और ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी, ये फिर आने वाले वक्त के अंदर बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर हालात कैसे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।